उसके पास पहुंचा और बिना सोचे समझे उसे गले लगा लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उधर दूसरी तरफ डायरेक्टर होश में आया तो उसका दिमाग सुन पड़ गया। आंखें खुली और सामने जो दिखा उसने रूह तक हिला दी। वो एक स्लॉटर हाउस में बंधा हुआ था, हाथ पैर कसकर जकड़े हुए। डर से उसका गला सूख गया। वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, जान की भीख मांगने लगा। मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो, छोड़ दो। इसी चीख पुकार के बीच एक झुकी हुई बुजुर्ग औरत धीरे धीरे अंदर आई। कमर थोड़ी झुकी हुई, चाल धीमी, लेकिन आंखों में अजीब सी ठंडक। डायरेक्टर ने उसे आखिरी उम्मीद समझकर और जोर से मदद मांगी, लेकिन उसकी निगाहें इतनी बेरहम थी कि रूह कांप जाए। जब उसने देखा कि अब सामने वाला टूट चुका है, सांसें उखड़ रही हैं, तो वो धीरे से झुकी और उसके कान के पास जाकर एक वाक्य फुसफुसाया। उस पल स्लॉटर हाउस की खामोशी सबसे डरावनी आवाज बन चुकी थी। सच बताओ, तुम भी तो मारते रहे हो, है ना? ये शब्द सुनते ही डायरेक्टर का दिमाग 10 साल पीछे चला गया। वही पुरानी यादें, वही बीमार सोच, और उसका शरीर भी उसी तरह रिएक्ट करने लगा। तभी उस बुजुर्ग औरत ने लाठी से उसे 2 बार जोर से ठोका और फिर उसके कपड़े उतार दिए। शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही एक बड़ा सा खूंखार कुत्ता अंदर आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसे सब समझ आ चुका था। उससे उसकी हैवानियत का हथियार जबरन छीन लिया गया। उसी पल बुजुर्ग औरत ने अपनी लाठी फेंक दी, चश्मा उतारा और चेहरे से नकाब खींचकर फाड़ दिया। सामने जो चेहरा था वही लड़की जिसे 10 साल पहले तोड़ा गया था, और आज वही देश की टॉप फिल्म स्टार श्रुति। ये सब कोई अचानक नहीं था, ये बदला था, सालों से प्लान किया हुआ, ठंडे दिमाग से रचा गया बदला। अगली सुबह इंस्पेक्टर राघव मीट शॉप की मालकिन के बिस्तर पर आंख खोलता है। फोन बजता है। उसे बताया जाता है कि डायरेक्टर की हत्या हो चुकी है। वो तुरंत उठकर निकलने ही वाला होता है कि सामने से उसे रोक लिया जाता है। वो चौंक कर पूछता है, क्यों? फिर से? तुम्ही क्यों? ठीक है, एक बार फिर से कहो। मीट शॉप की मालकिन साफ तौर पर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे राघव दूर जाता गया, शब्द उसके होठों तक आकर भी वापस लौट गए। आखिरकार वो कुछ भी कहे बिना चुप रह गई। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस में नया ट्विस्ट डाल दिया। फॉरेंसिक टीम ने एक अजीब बात नोट की। तीनों मर्डर में हथियार एक ही था, लेकिन फर्क साफ था। पहले 2 मर्डर में कातिल ने दाहिने हाथ से वार किया था, लेकिन आखिरी मर्डर बाएं हाथ से। इसका मतलब सीधा था, कातिल एक नहीं, कम से कम 2 लोग थे। और यही राघव के दिल में एक डरावना सवाल उठा। जिस औरत से वो प्यार करने लगा था, क्या वो भी इनमें से एक हो सकती है? कुछ दिन बाद वो अपने साथियों के साथ एक ढाबे में खाना खा रहा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी। अचानक एक खबर ने उसकी प्लेट से नजर हटा दी। पता चला कि श्रुति की नई फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसमें वो एक बदला लेने वाली बुजुर्ग औरत का रोल निभा रही है। जैसे ही स्क्रीन पर उस बूढ़ी औरत का चेहरा आया, राघव सन्न रह गया। ये तो वही है, वही चेहरा जिससे वो मीट शॉप के बाहर टकराया था, वही चाल, वही आंखें और वही खुशबू जो उसे पहले पूछताछ के कमरे में महसूस हुई थी। अब सब साफ हो चुका था। तीनों मर्डर के पीछे दिमाग एक ही था, श्रुति। वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी, और आधी रात को उसका मीट शॉप पर आना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो मीट लेने नहीं आई थी, वो हुक्म देने आई थी। असली हाथ जिसने चाकू चलाया वो थी मीट शॉप की मालकिन, और इस बार बायां हाथ इस्तेमाल होने की वजह भी अब समझ में आ चुकी थी। क्योंकि जब बदला लिया जाता है तो इंसान सिर्फ चेहरा नहीं बदलता, तरीका भी बदल देता है। पहली वजह ये थी कि मीट शॉप की मालकिन खुद घायल थी, ऐसे में उसका बाहर निकलना आसान नहीं था। दूसरी और सबसे बड़ी वजह, उस वक्त वो राघव के साथ थी, इसलिए पूरा प्लान श्रुति ने खुद संभाला। उसने ही कातिल बनकर अस्पताल से डायरेक्टर को बाहर निकाला और फिर अपने हाथों से उसका काम तमाम कर दिया। और क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है, इसी वजह से इस बार घावों की दिशा अलग थी। लेकिन ये सब अभी सिर्फ राघव की थ्योरी थी। कोर्ट में खड़े होने लायक कोई पक्का सबूत उसके पास नहीं था। जब वो दोबारा मीट शॉप पहुंचा तो वहाँ ताला लटका मिला, दुकान खाली थी।